नमस्ते। नमस्ते। ये घर मंजू जी का ही है? जी, वो मेरी मम्मी है। जी, हम उनके गाँव से आए हैं, उनसे मिलना था, इसलिए यहाँ पे आए। 1 मिनट रुकिए। माँ, आपसे कोई मिलने आया है। जी बेटा, तू अंदर बैठा, मैं आ रही हूँ। ठीक है, आइए अंदर आइए। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, तुम कौन? मैंने नहीं पहचाना। वो काफ़ी टाइम हो गया ना, इसलिए आप मुझे पहचान नहीं पा रही हैं। आपको याद है? गाँव वाले सरपंच जी, रमेश जी। हाँ, सरपंच जी को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर तुम कौन? जी, मैं उनका बेटा निखिल। निखिल, तुम हो? अरे बेटा, मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचाना। जब तुम्हें देखा था तो तुम इतने से थे और आज से तुम बहुत बड़े हो गए हो। वैसे ये बताओ, गांव में सब ठीक है ना? क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? मैंने ये पूछा, गांव में सब ठीक है ना? पर ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? सरपंच जी तो इतने अच्छे थे और गांव के सरपंच थे, पर तुम, ये कैसी हालत है तुम्हारी? क्या हुआ? हो आंटी जी, गाँव में कुछ भी ठीक नहीं है और अब तो बाबूजी भी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? ये सब कैसे हुआ बेटा, और कब हुआ? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। वो आज से 3 साल पहले मेरे चाचा जी ने मेरे बाबूजी को धोखा दे के ज़मीन जायदाद के पेपर पे साइन करवा लिया और सारा सब कुछ अपने नाम कर लिया। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था और मुझे मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने सोचा था कि हमारे पास इतनी ज़मीन जायदाद है, मेरे बाबूजी गांव के सरपंच है, तो जो कुछ करूँगा अपनी ज़मीन पे ही खेती-बाड़ी कर लूँगा। पर मुझे नहीं पता था मेरे चाचा हमारे साथ ये खेल खेलेंगे। आप दोनों के लिए पानी। माँ, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं रूम में जा रही हूँ। ठीक है बेटा, एक काम करो, तुम शाम को बोल देना, वो इनके लिए कुछ खाने को बना देगा। जी। तुम दोनों पानी पियो। हाँ बेटा, तुम कुछ बता रहे थे मुझे, क्या हुआ गांव में? वो आंटी जी, क्या है कि मेरे चाचा ने आज से 3 साल पहले मेरे बाबूजी को धोखा दिया और धोखे से हमारी सारी ज़मीन जायदाद सब कुछ अपने नाम कर ली और उसके बाद पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और वो हम दोनों को इस दुनिया में अकेले छोड़ के चले गए। आपको तो पता है मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मैंने सोचा कि मेरे बाबूजी गांव के सरपंच हैं, इतनी ज़मीन जायदाद है हमारे पास, कुछ ना कुछ कर ही लूँगा आगे में। इसलिए मैंने 12वीं के बाद पढ़ाई भी छोड़ दी और इसी चीज़ का फ़ायदा मेरे चाचा ने उठा लिया। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मेरे चाचा कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते थे और आज मेरे बाबूजी जिंदा होते। बस उनके इलाज में जो भी थोड़े बहुत पैसे बचा के रखे थे सब चले गए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ तो कोई ढंग का काम भी नहीं मिलता। किसी के खेतों में थोड़ा बहुत काम मिल जाता है तो वो कर लेता हूँ बस। और आपसे मिलने का मन था इसलिए यहाँ शहर चला आया। बेटा, तुम यहाँ चले आए, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, पर तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे बाबूजी के साथ बहुत गलत हुआ। तुम्हारे चाचा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है, तुम्हारे बाबूजी बहुत अच्छे इंसान थे। वो लोगों की इतनी मदद किया करते थे। कभी भी किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती थी तो वो सबसे पहले तैयार होते थे। उन्होंने हमारी भी बहुत मदद की थी। और तुम्हारे बाबूजी और मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे दोस्त थे। उन दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि अगर
कभी भी किसी को भी किसी भी चीज की जरूरत होती थी तो दोनों तुरंत तैयार हो जाते थे मदद करने के लिए। पर क्या करें, अब समय कब क्या दिन दिखा दे कुछ पता नहीं चलता। खैर ये सब छोड़ो, तुम पहले पानी पियो। वैसे इससे नहीं मिलाया, ये कौन है? तुम्हारी पत्नी? जी हाँ, ये मेरी पत्नी है सुनीता। नमस्ते बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छा बेटा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए। अगर तुम्हें कोई काम चाहिए तो मैं तुम्हें काम दिलवा दूंगी, और अगर पैसों की जरूरत है तो मैं पैसों से तुम्हारी मदद कर दूंगी। बस तुम बेझिझक मुझे बताओ कि तुम्हें किस मदद की जरूरत है। नहीं नहीं, हाँ हमें कोई मदद नहीं चाहिए, हम तो बस आपसे मिलने आए थे। देखो बेटा, तुम्हें ऐसे झिझकने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है, और अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम मुझे बता दो, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम बस बताओ तो सही। कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं भी आई, ठीक है? ये कुछ पैसे हैं, ये तुम अपने पास रखो। नहीं नहीं, मैं ये पैसे कैसे रख सकता हूँ? ये पैसे तो आपके हैं ना, मेरा इन पे कोई हक नहीं है। क्यों? तुम क्यों नहीं रख सकते? मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम्हारे पापा और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे दोस्त थे, और कभी भी अगर उन्हें मदद की जरूरत होती थी तो वो एक दूसरे की मदद कर दिया करते थे बिना किसी संकोच के। तो आज तुम ये कैसा संकोच कर रहे हो? पकड़ो, पकड़ो। और देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम कोई नया काम शुरू करो जिससे तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि अपना काम हमेशा फलता है। और अगर किसी भी मदद की और जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बता देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। मैं ये आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? इसमें एहसान की क्या बात है? अगर मेरी जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम अपनी माँ का एहसान चुकाते? नहीं, माँ बाप का एहसान चुकाया नहीं जाता। ये बस पैसे तुम अपने पास रखो और नया काम शुरू करो। और हाँ, अभी तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, 2-4 दिन आराम से हमारे घर में रहोगे। उसके बाद जब तुम्हारा मन करे तुम वापस चले जाना। जी आंटी जी। अच्छा, तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें गेस्ट रूम दिखा देती हूँ, और अभी खाना तैयार हो जाएगा तो सब साथ में खाना खाएंगे। जी। आओ मेरे साथ।